मित्रों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड में एक ऐसा बल आता है जब समय भी मानो थमसा जाता है और एक नई नीति का निर्माण होता है। 14 जनवरी 2026 सुबह का वो वक्त जब अंधकार छटेगा और सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ेंगे। यह केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, यह आपकी किस्मत की लकीरों का बदलना है। सोचिए, एक पिता जो ग्रहों का राजा है सूर्य और एक पुत्र जो कर्मों का न्यायाधीश है शनि। जब ये दोनों मकर राशि में एक साथ एक ही घर में मिलते हैं तो क्या होता है? शास्त्रों में इसे विस्फोटक ऊर्जा कहा गया है। यह वो समय है जब लोहे की जंजीरें टूटती है। अगर आप सालों से किसी बीमारी, किसी कर्ज या किसी बदनामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, तो ये संक्रांति उस जंजीर को पिघलने के लिए आ रही है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए। सूर्य की यह आग आपको रोशन नहीं करती, कुछ को जला भी देती है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं भविष्य फल नहीं बांचूंगा, आज मैं आपको आपकी नियति सुनाऊंगा। आज हम बात करेंगे उस एक गुप्त दान की, जिसे अगर आपने इस संक्रांति पर चुपचाप कर लिया, जिसे अगर आपने सही मुहूर्त में कर दिया, तो दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता भूल जाएगा। तो विश्वास मानिए, आपके 7 जन्मों की दरिद्रता उसी क्षण से भस्म हो जाएगी। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उस सत्य को जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए मकर संक्रांति की नियति, उपाय और फल के बारे में। मित्रों, राशियों की यात्रा शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन हमें करना क्या है। हमारे ऋषिमुनियों ने क्या कहा कि माघे मासी महादेवा, क्यों इस दिन गंगा स्नान और तिल गुड़ का इतना महत्व है। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है और शनि हमारा कर्म है। मकर संक्रांति पर जब हम तिल जो शनि है और गुड़ जो सूर्य है उनको मिलाकर खाते हैं या दान करते हैं, तो हम उस ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम अपने अहंकार और अपने कर्मों को एक कर रहे हैं। मित्रों, इस बार की संक्रांति पर आपको एक विशेष नियम का पालन करना है। जब आप स्नान करें तो पानी में थोड़ा सा काला तेल, गंगा जल और एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं, क्योंकि फिर यह साधारण नहीं रह जाता, यह अमृत स्नान बन जाता है जो आपके शरीर के आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को धो डालता है, आपके पापों को नष्ट करता है। और हाँ, दान हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार करें। जब आप अपने हाथ से किसी गरीब को अन्न या वस्त्र देते हैं और उसकी आंखों में जो चमक आती है, वही असली आशीर्वाद है जो सीधे आपके ग्रहों को शांत करता है। तो चलिए अब खोलते हैं कालचक्र का वो पन्ना जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि से। मेष राशि वालों, आपके लिए संक्रांति राजयोग लेकर आ रही है। ग्रहों के राजा सूर्य आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे कर्म स्थान कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके काम करने की ताकत बढ़ गई है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तब ये अब वो समय आ गया है जब आपको कुर्सी मिलेगी। आपकी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में लहराएंगी। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। 10वां घर पिता का भी होता है और सूर्य शनि का मिलन यहाँ हो रहा है, तो हो सकता है कि पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो जाए या उनकी सेहत को लेकर आपको भागदौड़ करनी पड़े। कार्यस्थल पर आपके बॉस के साथ आपकी तनातनी हो सकती है, वहाँ आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। आपकी 2026 की नियति है नेतृत्व करना। आप लीडर बनेंगे, इसलिए इस नियतों को शुभ करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इस संक्रांति पर तांबे के लोटे में गेहूं भरकर उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखकर किसी ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को दान दें। यह उपाय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यह शनि की 7.5 के प्रभाव को भी कम करेगा।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, आपके लिए सूर्यदेव नवम भाव यानी भाग्य स्थान में जा रहे हैं। इसे कहते हैं बंद किस्मत का ताला खुलना। आप देखेंगे कि जिन कामों में कल तक रुकावटें आ रही थी वो अब अपने आप बनने लगेंगे। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो वह भी बनवा लीजिए, क्योंकि 2026 में विदेश यात्रा के बहुत प्रबल योग है। इसके साथ आपका झुकाव अध्यात्म और धर्म की तरफ बढ़ेगा। शायद आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाए, लेकिन सावधान रहे। नवम भाव में सूर्य कभी कभी व्यक्तियों को जिद्दी बना देता है। आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इस जिद को छोड़ना होगा और पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी नियति विस्तार है, इसलिए आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। इस शुभता को बढ़ाने के लिए आपको मकर संक्रांति पर सफेद चीज़ों का दान करना है, क्योंकि आप शुक्र की राशि है। इसलिए सफ़ेद तिल, चावल, चीनी या फिर सफ़ेद गर्म कपड़े किसी जरूरतमंद कन्या को दान करें। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पूरे साल बरसती रहेगी। मिथुन राशि वालों, आपको थोड़ा संभल कर चलने का समय है। सूर्य आपके 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां घर बदलाव का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, लेकिन आप घबराइए मत। यह समय आपको कोई गुप्त धन दिलवा सकता है, चाहे वो वसीयत हो, इंश्योरेंस का पैसा हो या कोई पुराना फंसा हुआ निवेश हो। जो लोग रिसर्च या ज्योतिष के क्षेत्र में हैं उनके लिए समय वरदान है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है। हड्डियों में दर्द, आंखों की समस्या या पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ में वाणी पर नियंत्रण रखें। ससुराल पक्ष से कोई विवाद भी हो सकता है। आपकी नियति है रूपांतरण, इसलिए आप अंदर से बदल जाएंगे। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको गाय की शरण में जाना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। इस संक्रांति पर अपने वजन के बराबर या सामर्थ्य अनुसार हरा चारा गाय को खिलाएं और कांसे के बर्तन में तिल भरकर दान करें या तिल का दान करें। यह कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके ठीक सामने 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वां भाव है विवाह का, साझेदारी का। व्यापार करने वालों के लिए तो यह सोने पे सुहागा है। नई पार्टनरशिप होगी, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन रिश्तों के मामलों में यह आग लगाने वाला समय हो सकता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच ईगो यानी अहंकार की दीवार खड़ी हो सकती है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। आपको याद रखना है कि झुकने वाला छोटा नहीं होता। आपकी नियति है संतुलन बनाना, इसलिए आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए और मानसिक शांति के लिए आपको भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। संक्रांति के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा काला तिल मिलाकर अभिषेक करें और गरीबों को चावल चीनी की खीर बनाकर खिलाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास घुलेगी। सिंह राशि वालों, आपके तो स्वामी ही सूर्य है और वो जा रहे हैं 6ठे भाव में। इसे कहते हैं शत्रुहंता योग, यानी आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे वो ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके हक में आने वाला है। कर्ज मुक्ति की दिशा में भी आप बड़े कदम उठाएंगे, लेकिन 6ठा घर रोग का भी है। आपको अपनी आंखों का और पेट का ध्यान रखना होगा। नैनीहाल पक्ष से कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। मित्रों, आपकी नियति है विजय, इसलिए आप हर मुश्किल को हरा देंगे। इस विजय को सुनिश्चित करने के लिए आपको सूर्य देव को प्रसन्न रखना होगा। मकर संक्रांति पर तांबे की वस्तुओं का दान करें, गुड़ और गेहूं का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। सूर्य की कृपा से आप अजय रहेंगे और यह शनि की ढैया के प्रभाव को भी कम करेगा। कन्या राशि के लिए सूर्य 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। यह त्रिकोण भाव है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शुभ होता है। यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद लेंगे। संतान की ओर से भी आपको सुखद समाचार मिलेंगे।
लेकिन प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा नाजुक है। सूर्य अलगाव पैदा कर सकते हैं, इसीलिए अपने पार्टनर पर शक न करें और संवाद बनाए रखें। मित्रों, अगर आप शेयर बाजार में सोच समझकर पैसा लगाएंगे तो लाभ जरूर होगा। आपकी नियति है सृजन, इसलिए आप कुछ नया करेंगे। इस शुभता को बनाए रखने के लिए आप हरे मूंग की दाल और हरे वस्त्रों का दान किन्नरों को करें या किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को कॉपी किताब बांटें। बुध और सूर्य की कृपा से आपकी बुद्धि का लोहा दुनिया जरूर मानेंगे। तुला राशि वालों, सूर्य आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में आ रहे हैं। सुख स्थान में सूर्य का आना मिला जुला फल देता है। अच्छी बात यह है कि आप कोई नई संपत्ति, जमीन या गाड़ी खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन घर के अंदर चार दीवारों में अशांति हो सकती है। माँ की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है या घर में किसी बात पर क्लेश हो सकता है। आपको घर के वातावरण को ठंडा रखना होगा। आपकी नियति है धैर्य, इसलिए घर की आग को गुस्से से नहीं, धैर्य से बुझाना होगा। उपाय के तौर पर आपको संक्रांति के दिन सफेद ऊनी वस्त्र या कंबल किसी वृद्धाश्रम में दान करना चाहिए। साथ ही चावल और दूध की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाए और प्रसाद बांटे। इससे घर का कलह दूर होगा और शांति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों, आपके तीसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। तीसरा घर पराक्रम का है और सूर्य यह बहुत बलवान होते हैं, इसलिए आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। आप जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके छोटे भाई बहन आपकी तरक्की में सहयोग करेंगे। जो लोग मीडिया, लेखन या मार्केटिंग में है, उनकी वाणी में जादू होगा। आप अपनी बातों से दुनिया जीत लेंगे, बस एक सावधानी रखनी है। अति उत्साह में आकर किसी को अपशब्द न बोले और पड़ोसियों से उलझे नहीं। आपकी नियति है साहस, इसलिए डर आपके पास भी नहीं फटकेगा। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आप मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए, यह आपके पराक्रम को और बढ़ा देगा और आपकी तरक्की होती रहेगी। धनु राशि वालों, सूर्य आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। आपकी वाणी में एक अधिकार, एक वजन आ जाएगा। लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन सूर्य एक क्रूर ग्रह भी है, इसीलिए आपकी वाणी कड़वी भी हो सकती है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कड़वा सच रिश्तों में दरार डाल सकता है। अपनी दाईं आंख का ख्याल रखें। आपकी नियति है संचय। आप धन और ज्ञान दोनों बटोरेंगे। इस समृद्ध को बढ़ाने के लिए आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी और केसर का दान किसी मंदिर में करें। केसर का तिलक अपने माथे पर रोज लगाएं। इससे आपकी वाणी में मिठास और प्रभाव दोनों ही रहेगा और यह शनि की ढैया के प्रभाव को भी कम करेगा। आपके लग्न में वह आ रहे हैं। जब सूर्य लग्न में होते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अब जहां खड़े होंगे आप अलग ही दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, मकर शनि का घर है और सूर्य शनि के शत्रु। यह आपके स्वभाव में अहंकार ला सकता है। आपको सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन साथी के साथ में बड़ा या तुम बड़े की लड़ाई में न पड़े, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आपकी नियति है आत्मनिरीक्षण। खुद को पहचानिए, घमंड मत कीजिए, क्योंकि यह आपकी अपनी राशि है। आपको सबसे महत्वपूर्ण दान करना है छाया दान। एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल ले, उसमें अपना चेहरा देखे और उस तेल को कटोरी समेत दान कर दे। साथ ही काला कंबल और काले तिल के लड्डू गरीबों में जरूर बांटे। कुंभ राशि वालों, सूर्य आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव घर, विदेश और मोक्ष का है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो अपना बैग पैक कर लीजिए।
क्योंकि अब वो सपना सच होने वाला है। लेकिन 12वां घर खर्च का भी है। आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, कभी अस्पताल के बिल के रूप में तो कभी किसी कानूनी पचड़े में। आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। आपकी नियति है त्याग। कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्चों और संकटों से बचने का सबसे अचूक उपाय है सेवा। कुछ रोगियों की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, काले जूते या छाते का दान करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। इस संक्रांति पर तिल के लड्डू का दान करें। यह उपाय आपको हर संकट से बचा ले जाएगा और यह शनि की 7.5 के प्रभाव को भी कम करेगा। मित्रों, सूर्य आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में आ रहे हैं। इसे कुंडली का सबसे शुभ गोचर माना जाता है। इसलिए आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। अगर प्रमोशन रुका हुआ था तो वो अब मिलेगा। बड़े भाइयों और प्रभावशाली मित्रों से आपको जबरदस्त मदद मिलेगी। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो वर्षों से अधूरी थी वो इस महीने पूरी हो सकती है। बस अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखें और दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपकी नियति है इच्छा पूर्ति। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आप विष्णु जी की पूजा करें, चने की दाल, पीले फल और धार्मिक पुस्तकों का दान करें। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएगा और यह शनि के 7.5 के प्रभाव को भी कम करेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का वो सच जो 2026 में सामने आने वाला है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एक बात जो मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा उपाय है। संक्रांति के दिन जब आप सूर्य को जल चढ़ाए तो वो साधारण जल नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें लाल फूल डालें, कुमकुम डालें, थोड़ा गुड़ डालें और सबसे जरूरी उसमें काला तिल जरूर डालें। जब आप जल गिराएं तो उस जल की धारा के बीच से सूर्य देव को देखें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, जैसे आप अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दे। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, राहु परेशान कर रहा है या केतु, तो एक महान उपाय बता रहा हूँ, खिचड़ी का लंगर। मकर संक्रांति के दोपहर को खिचड़ी बनाकर गरीबों को, मजदूरों को या जरूरतमंदों को अपने हाथ से खिला दीजिए या कच्ची ही दान कर दें। जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तो जो दुआ निकलेंगी वो सीधे ईश्वर तक पहुँचेंगी। आज का यह विशेष वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप तैयार हैं अपनी नीयतों को बदलने के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और जय सूर्यदेव लिखकर जरूर बताएं। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई किस्मत जगा दे। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय गुरुदत्त।